नमस्कार दोस्तों, देसी पढ़ाई में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट कवर अप करने वाले हैं। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में बहुत ही बच्चों की डाउट आ रही थी, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में शायद रैशनलाइज का आपको मैंने जस्ट बेसिक बताया था कि डिनोमिनेटर का आप लोग कैसे रैशनलाइज कर सकते हैं। बट अगर बेस में यानी डिनोमिनेटर में अगर जब 2 डिजिट या 3 डिजिट रह रहे थे तो बहुत बच्चों की इसमें डाउट आ रही थी कि इसे हम लोग रैशनलाइज कैसे करें। तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में, जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है √3 - √5, तो यहाँ पे देखिए 2 डिजिट है, एक √3 है और एक √5 है। तो इन दोनों को हम लोग रैशनलाइज कैसे कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमें एक आइडेंटिटी यूज़ करना होगा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? a² - b² वाली आइडेंटिटी। a² - b² हमारा क्या हो जाता है? a² - b² = a + b × a - b। ये वाली आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी होती है। तो देखिए ये आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी होती है। तो अब आइए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। 5/√3 - √5, इसे हम लोग को रैशनलाइज करना है। तो देखिए एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का हम लोग को जस्ट ऑपोजिट चलना है, यानी इधर से इधर आना है, इधर से इधर आना है। तो हमारे पास देखिए बेस में हमारा दिया हुआ है a, सपोज करिए √3 को a मान लेते हैं एंड √5 को b मान लेते हैं। तो हमें यहाँ पे a और b, a - b यहाँ पे दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए? a + b × a + b। तो हम लोग a + b को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम लोग डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली न्यूमरेटर में भी करेंगे, ताकि ये जो 5/√3 - √5 है उसका वैल्यू चेंज ना हो। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? √3 + √5 से। जैसे हम लोग डिनोमिनेटर में कर रहे हैं, सेम हम लोग न्यूमरेटर में भी करने वाले हैं। तो न्यूमरेटर में भी यहाँ हम लोग √3 + √5 करेंगे। तो ये √3 + √5/√3 + √5, इसका वैल्यू तो हमारा 1 हो रहा है। और किसी भी चीज़ को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू उसका चेंज नहीं होता है। तो देखिए अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जा रहा है? ये हमारा a - b हो जा रहा है एंड ये हमारा a + b हो जा रहा है। तो a - b × a + b हमारा हो जाएगा a² - b²। तो क्या हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में? पहले देखते हैं। √3² - √5², √3² - √5²। अब ये देखिए यहाँ पे रूट एंड स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद पहले न्यूमरेटर देख लेते हैं। न्यूमरेटर में हमारा क्या हो जाएगा? 5 यहाँ कॉमन और अंदर में ब्रैकेट का √3 + √5। उसके बाद देखिए जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो अब हम लोग को डिनोमिनेटर में देखना है। बेसिकली न्यूमरेटर में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होने वाली है। अगर न्यूमरेटर को भी हम लोग ओपन कर देते तो क्या हो जाएगा? 5√3 + 5√5 ये हो जा रहा है। एंड नीचे डिनोमिनेटर में देखिए हमारा √3 का स्क्वायर यानी रूट एंड स्क्वायर कट जाएगा तो 3, और सिमिलरली √5 का स्क्वायर 5, 3 - 5 ये आएगा? नहीं आएगा। तो देखिए अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो हमारा पास क्या बच गया यहाँ पे? 5√3 ऊपर में प्लस 5√5 और नीचे डिनोमिनेटर में हमारा 3 - 5 हमारा हो जा रहा है -2। तो हम लोग तो जानते हैं हम लोग माइनस डिनोमिनेटर में प्रेफर नहीं किया जाता है मैथमेटिक्स में। तो माइनस को जब हम लोग ऊपर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -5√3 - 5√5। देखिए माइनस हमारा 5√3 एंड -5√5 और डिनोमिनेटर में यहाँ पॉजिटिव हो जा रहा है /2। तो देखिए ये हमारा अब टोटली रैशनलाइज हो गया है। तो इस ऐसे हम लोग जो डिनोमिनेटर में या अगर 2 डिजिट रहेंगे या 3 डिजिट रहेंगे तो विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। हम लोग ऐसे ही हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को रैशनलाइज कर सकते हैं। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में। तो आइए अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं बोल सकते बट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग समझने जा रहे हैं, जो कि है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। बेसिकली यहाँ पे कुछ लॉज है जो कि आपको बताया जा रहा है। पावर्स को अगर हम लोग ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। देखिए अगर हमारा सबसे पहला हमारा लॉ दिया गया है a⁴m × a⁴n = a⁴m + n। जैसे कि बेस में अगर हमारा नंबर सेम हो, जैसे यहाँ देखिए a सेम है, तो अगर हमें यहाँ पे पावर, तब उस समय क्या हो जाता है, अगर बेस में नंबर सेम होता है और पावर अगर अलग अलग होता है तो
पावर आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हमारा पास है 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 4, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे 2 टू द पावर 2 प्लस 4 कर सकते हैं। तो 2 टू द पावर 2 प्लस 4 हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर 6। ठीक है, आप अगर इसको इंडिविजुअली भी सॉल्व करेंगे, अगर 2 टू द पावर 2 हमारा जैसे 4 हो जाता है, तो 4 इंटू 2 टू द पावर 4 हमारा 2 टू द पावर 4 16 हो जाता है। तो 16 इंटू 4 करके देखिए 64 आता है। और सिमिलरली 2 टू द पावर 6 यानी 2 को 6 बार करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार 2 को मल्टीप्लाई करिए तो भी हमारा आ जाएगा। देखिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64 आ जा रहा है। तो हमारा बेसिकली यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू आ रहा है उस पर हमारा कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, बस ये एक आपको शॉर्टकट सिखाया जा रहा है। ठीक है, देखिए फिर यहाँ पे हमारा सेकंड हमारा आ जा रहा है, एक सेकंड। अब देखिए यहाँ पे हमारा सेकंड लॉ है जो कि दिया हुआ है a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, पावर माइनस हो जा रहा है, a टू द पावर m माइनस n। आइए हम लोग इसको एक वैल्यू लेके सॉल्व करके देख लेते हैं इस चीज़ को। a टू द पावर m, सोचिए कि यहाँ पे 2 टू द पावर हमारा दिया गया है, सपोज करिए 2 टू द पावर 2 है, एंड डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n, n की जगह हम लोग ले लेते 3। तो ये क्या हो जा रहा है, हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की तरह हमारा यहाँ पावर जो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस होने यहाँ पे 2 टू द पावर 2 माइनस 3। तो यहाँ पे 2 टू द पावर क्या हो जाएगा हमारा, 2 टू द पावर माइनस 1। 2 टू द पावर माइनस 1 क्या होता है हमारा 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोग सिमिलरली सॉल्व करके देखते हैं। 2 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 टू द पावर हमारा 2 4 हो जाएगा। हम लोग पावर को भी काट सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे ऐसी तरफ बेसिकली सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 2 टू द पावर 2 4 हो जा रहा है, एंड 2 टू द पावर 3, सॉरी यहाँ शायद ये 23 आपको लग रहा होगा, 2 टू द पावर 3 क्या हो जा रहा है हमारा 4 इंटू 2 8। तो यहाँ 4/8 क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमारा यहाँ देखिए 1/2 आ गया। अब देखिए इस चीज़ को सॉल्व करने में हमारा कितना बड़ा मतलब कितना बड़ा स्टेप हो गया, और यहाँ बेसिकली हम लोग सिंपली पावर को माइनस करके समझ गए। ये तो मैंने आपको छोटा एग्जांपल दिया, छोटा वैल्यू लिया। अगर कोई बड़ा रहता जैसे 16 टू द पावर समथिंग, तो उसमें आपको सॉल्व करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम कंजम्पशन हो जाता है। तो ये सब आपको बेसिकली शॉर्टकट्स बताए जा रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको थर्ड लॉ यहाँ पे समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारा थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ क्या है, देखिए थर्ड लॉ है हमारा a टू द पावर m, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट मैंने मल्टीप्लाई होता है, तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। अगर ऐसा रहे तो यहाँ पे हमारा सॉल्व हो करके ये हो जाएगा a टू द पावर m इंटू n, a टू द पावर m इंटू n। तो आइए अब हम लोग इसको वैल्यू देके सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 का ही एग्जाम्पल लेते हैं। अगर यहाँ पे 2 टू द पावर अंदर में 2 है स्क्वायर में, और बाहर में सपोज करिए 3 है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग पहले इसको हम लोग लॉ में लिख लेते हैं। लॉ में हमारा a टू द पावर m इंटू n है, तो यहाँ 2 टू द पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 हमारा 6 हो जाएगा। तो 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6 का वैल्यू क्या हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, एंड 32 इंटू 2 64 हो जा रहा है। 4 शायद बहुत गंदा हो गया, 64 हो जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम लोग इसको बिना फार्मूला के सॉल्व करते हैं तो 2 का यहाँ पे स्क्वायर हो जा रहा है हमारा 4, एंड 4 का हमारा क्यूब हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, 4 4 जा 16, एंड 16 4 जा 64। बेसिकली हमारा देखिए यहाँ भी वैल्यू चेंज नहीं हुआ, और इसको सॉल्व करने में मैंने तो आपको यहाँ पे सिमिलरली या फिर छोटा एग्जांपल दिया है, तो इसको आपको सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी, और इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसलिए आपको कुछ कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं जिसे हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के नाम पे जानते हैं। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको इसके बाद चौथा फार्मूला बताता हूँ। अब देखिए हमारा यहाँ पे चौथा लॉ है। चौथा लॉ क्या है हमारा, अगर बेस अलग हो, देखिए यहाँ a इंटू बी दिया गया है, बट पावर अगर सेम हो, पावर अगर इक्वल हो, तो हमारा क्या हो जाता है बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, एंड पावर हम लोग कॉमन निकाल के बाहर कर सकते हैं। फिर हम लोग 2 वाला एग्जांपल लेके देखते हैं। तो 2 टू द पावर 2 एंड बेस अलग करना है ना एक बार, तो 3 टू द पावर 2 इंटू है बीच में
तो फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 टू द पावर 2, तो 2 इंटू 3 टू द पावर 2 यहाँ पे ये हो जा रहा है। तो दोनों को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर सेम आ रहा है या फिर नहीं। तो 2 इंटू 3 हमारा हो जा रहा है 6 और 6 का स्क्वायर हो जाता है 36, और यहाँ पे हम लोग देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा यहाँ 4, और 4 इंटू 2 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 4 9 जा यहाँ भी 36। तो देखिए यहाँ पे हमारा वैल्यू सेम हो रहा है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे देखिए कितना शॉर्टकटली हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर पाए विद द हेल्प ऑफ अ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सब चीज़ समझ आ रही होगी। नहीं समझ आ रही होगी तो आप लोग वीडियो को वापस प्लेबैक करके देख सकते हैं, और नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। तो इसी के साथ हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।